नाम है? संजय सिंह। संजय सिंह। ए डोंट ब्लेम इंडिया प्लीज, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बुराई नहीं करी। ये तो फिर आप हिंदुस्तान की शिट इंडिया क्या होता है? मेरे को इतना गंदा लगता नहीं, आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसी हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को नहीं, भ्रष्टाचार ठीक है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में रहते हैं आप उसी हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। ये क्या बात है? शिट हिंदुस्तान नहीं, बाहर कंट्री को बोलो। आप पाकिस्तान से आए हैं क्या जो शिट हिंदुस्तान है? सुधारना, पब्लिक ने सुधारना है, हम लोग खुद गलती नहीं निकाल सकते। हमें हक क्यों नहीं मिलता हमारे? नहीं तो शिट हिंदुस्तान क्या होता है? शिट इंडिया क्या? मैं बाहर वाले अमेरिका को बोलूं शिट? शिट इंडिया क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका को बोलूं? अमेरिका को बोलूं जाके? हमारे जो भ्रष्टाचार जो नेता है, अब ये 6-6 महीने जेल में पड़े हुए हैं, इतना शराब में घोटाला करके इन लोगों के तो शिट गवर्नमेंट बोलिए ना। जिस भारत में रहते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप। चलिए मैं माफी मांग लूं तो भारत से। ये मांगिए माफी, यू शुड से सॉरी। चलिए मैं आई एम सॉरी। ये जो भ्रष्टाचार नेता इनको क्यों नहीं सजा मिलती? तो बोलिए ना शिट गवर्नमेंट। तो इनको शिट भारत क्यों बोल रहे हैं? इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए ना सजा दीजिए, फांसी पे तो लटकाइए। ये आप बोलिए ना, जिस भारत में रह रहे हैं आप उसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ना रहिए फिर भारत में। ये जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या आज उनके साथ वो 500 रुपए वाला झंडा नहीं लेके दौड़ रहे, वो करोड़ों के हिसाब, लाखों के हिसाब से जनता भाग। वो जनता पता कौन से? जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो किसके पीछे भाग रहे हैं? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी के पीछे वो पब्लिक भाग रही है, वो पब्लिक जुड़ रही है जिनको पता है कि आज भी हमारे पास रोजगार नहीं। राहुल गांधी जी के साथ तो सर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी जुड़ने वाली है, जो देश के खिलाफ बोलती है। ऐसा है जी, देखिए मैं जो आपको रोजगार मुद्दों पे बातें कर रहा हूँ, मैं रोजगार के मुद्दे पे कर रहा हूँ। जो बेरोजगार है उनके लिए वो दौड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार लोग मर रहे हैं। मैं मैडम 30 से 50-55 साल की उम्र बताई, मैं 40 साल से केस लड़ रहा हूँ। ठीक है, भ्रष्टाचार उस टाइम भी था, मैं समर्थन नहीं कर रहा कांग्रेस का कि उस टाइम पे भ्रष्टाचार, मगर इतना भ्रष्टाचार, ओह माय गॉड। हम लोग उसका नाम क्या है, एनडीएमसी के एरिया, केजरीवाल दिल्ली सरकार है ये, ठीक है, उसके नाक के नीचे करप्शन हो रहा है। सरोजनगर मार्केट हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर कर रखे कि इनको आप देखना चाह रहे हैं। ठीक, पूरा इंटरव्यू मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल सरकार के अंडर में एनडीएमसी आता है, वो कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर मत दिखाइए हमें, गांधी महाराज जी। मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, डॉक्टर है, टॉपर है, क्या बात? टॉपर है। तो कहते पापा मैं जॉब के लिए गई थी, तो कहते गिव मी 20 लाख 10 लाख। कहते पापा क्या करूँगे? तो मैंने कहा बीजेपी बगा ले रहे ना पकौड़े तलो। कहते हो माई इंडिया दिस, मैं डॉक्टर बन के पकौड़े तलो। मैंने कहा बेटा ये रोजगार भी है। कहते पकौड़े तलने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है पुलिस वालों को। ओह माय गॉड। क्या नाम है? क्या नाम है? संजय सिंह। संजय सिंह। ए डोंट ब्लेम इंडिया प्लीज, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बुराई नहीं करी। ये तो फिर आप हिंदुस्तान की शिट इंडिया क्या होता है? मेरे को इतना गंदा लगता नहीं, आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसी हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को नहीं, भ्रष्टाचार ठीक है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में रहते हैं आप उसी हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। ये क्या बात है? शिट हिंदुस्तान। नहीं, बाहर कंट्री को बोलो। आप पाकिस्तान से आए हैं क्या जो शिट हिंदुस्तान है? सुधारना, पब्लिक ने सुधारना है, हम लोग खुद गलती नहीं निकाल सकते। हमें हक क्यों नहीं मिलता हमारे? नहीं तो शिट हिंदुस्तान क्या होता है? शिट इंडिया क्या? मैं बाहर वाले अमेरिका को बोलूं शिट? शिट इंडिया क्यों बोल रहे हैं? अमेरिका को बोलूं? अमेरिका को बोलूं जाके? हमारे जो भ्रष्टाचार जो नेता है, अब ये 6-6 महीने जेल में पड़े हुए हैं, इतना शराब में घोटाला करके इन लोगों के तो शिट गवर्नमेंट बोलिए ना। जिस भारत में रहते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप। चलिए मैं माफी मांग लूं तो भारत से। मांगिए माफी, यू शुड से सॉरी। चलिए मैं आई एम सॉरी। ये जो भ्रष्टाचार नेता इनको क्यों नहीं सजा मिलती? तो बोलिए ना शिट गवर्नमेंट। तो इनको शिट भारत क्यों बोल रहे हैं? इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए ना सजा दीजिए, फांसी पे तो लटकाइए। ये आप बोलिए ना, जिस भारत में रह रहे हैं आप उसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ना रहिए फिर भारत में। क्या नाम है सर? संजय सिंह। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, प्रधानमंत्री फिलहाल तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देश को मजबूत कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया है। अगर हम लोग की सुरक्षा नहीं है तो बाहर के आदमी तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, रोजगार थोड़ा कमी है, लेकिन टैलेंटेड बंदे के लिए रोजगार बिल्कुल कमी नहीं है। हर जगह ओपनिंग है, प्रोजेक्ट हर चीज़ चल रहा है। मतलब जिनके पास टैलेंट है वो बेरोजगार। हाँ, 2-2 नौकरी हर जगह हमारी कंपनी में रिजाइन चल रहे हैं, नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जिसको कमजोरी है, जिसको मतलब जिनके पास उतना भरपूर टैलेंट नहीं है वो नहीं, उनको प्रॉब्लम चल रहा है। सर विपक्ष का कहना ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मोदी सरकार जब से आई है ना रोजगार मिला है युवाओं को, ना महंगाई हटी है। क्या कहें? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, रोजगार नहीं है कभी नहीं। आप क्लासिफाइड देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह नौकरी ओपनिंग है। नौकरियां हैं लेकिन लोग
लोग देखना नहीं चाह रहे। चाहते हैं वो बैठे बैठे आप घर में खाने का आदत हो गया तो घर में खुद नौकरी फ़ोन आए और मैं जाऊं, वो सीट बैठे बैठे कभी नहीं मिलेगा। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इंटरव्यू की तैयारी करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो नौकरी मिलेगी ना। सर विपक्ष क्यों फिर ये दावे करते हैं कि मोदी सरकार फेल हो गई, या जो ये वादे लाई थी, नारे मैं लाई तो पहली बार ये सोचता हूँ, कभी देखना आप, कभी भी कोई कांग्रेस पार्टी आ गई या बीजेपी पार्टी आ गई, 50-60 हज़ार आदमी इतना घर से टाइम निकाल के, फीमेल और मेल, इतना टाइम किसके पास है? सही बात। कौन? मैं तो कभी अटेंड किया ही नहीं हूँ। मैं जो कुछ काम के नहीं है, जिनको पैसा लेके घर घर से बुला रहे हैं, जो फ्री बैठे हुए हैं वही तो जाते हैं ना। आप कोई बिजनेसमैन जाते हैं कोई दुकान छोड़ के? टाइम नहीं है भाई। जो फालतू के आदमी वो जाएंगे वहाँ खड़ा रहेंगे, बस सुनेंगे, ताली बजाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन फिर वो ये कह देते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो पीछे पीछे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजगार है। हाँ जी सर। निगेटिव पॉजिटिव सब पब्लिक से मिलता है। हाँ निगेटिव पॉजिटिव सबसे मिलता है। बस एक ही है कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई जोर से बोलिए, दम नहीं लग रहा है आवाज में। कहने का मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी को, है ना, तो उसमें क्या है कि लोगों का सोच जो है एक उल्टा है। अच्छा, आपकी सोच क्या कहती है? 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेंगे देश के लिए? आएगा तो बीजेपी की ही आएगा। हमारा आएगा बीजेपी का ही। शेर जो है मोदी जी है। हमें भेड़ बकरी नहीं चाहिए, देश को चलाने वाला शेर चाहिए। विपक्ष को आप भेड़ बकरी कह रहे हैं? नहीं, विपक्ष को नहीं। हाँ। जो भी है, हमें जो भी नेता बने, राहुल गांधी जी बने, लेकिन उनको शेर बनना पड़ेगा, तभी बन सकते हैं वो। तो लग रहा है कि शेर बन रहे हैं धीरे धीरे। अब दाढ़ी तो मोदी जी से रखी दी है, अभी शायद उनके नक्शे कदम पे चल ही रहे तो हैं। मोदी जी को देख के ऐसी दाढ़ी। बस हाँ, हमें चाहिए शेर, देश को चलाने, और हम भी शेर बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी शेर होनी चाहिए। बस क्या कह रहे हैं? शेयर मार्केट में बिकता है। शेयर मार्केट में बिकते मतलब क्या अर्थात हुआ? हार्ट, उसका दिल, लायन हार्ट होना चाहिए। हाँ। मोदी जी ने कहा 56 इंची का सीना चाहिए था। हाँ। वो 56 इंची का है आज लोग परेशान क्यों है? लोग परेशान क्यों है? सर आप परेशान हैं? एक बात और है मैडम कि कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस या बीजेपी को, जी इधर आइए। महंगाई भ्रष्टाचार कोई नहीं हटा सकता है। वो तो नहीं हटेगा। ये नहीं नहीं, हटेगा। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है महंगाई भ्रष्टाचार। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। हाँ, लेकिन ठीकरा सरकार पे फोड़ दिया जाता है कि मोदी सरकार जब से आई है वो फालतू। फालतू क्या कह रहे थे? 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ। तब यूपीएससी अपने देश में 10,000 लोग क्वालिफाइड करते थे। हाँ। आज कितने लोग रह गए? 4,000। क्यों 8-6,000 IAS को हटा दिया गया? हाँ। क्यों वेतन कम करी जा रही है? आप एजुकेशन में देखो ना, 2% नौकरी देती है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे आज? हाँ। आज लोग MBA की डिग्री लेकर रिक्शा चलाएंगे क्या? रेडी लगाएंगे क्या? पकौड़े उनकी तरह तेल तलेंगे क्या? इस पर बहस होनी चाहिए ना। बहस इसमें नहीं चाहिए देश कौन चलाएगा। अगर इंटरव्यू कर सकते हैं, मोदी जी ने आज तक एक भी इंटरव्यू दिया किसी मीडिया वालों को? क्यों नहीं दिया मोदी जी ने इंटरव्यू? इंटरव्यूज नहीं देखे आपने मोदी जी के? आज कभी मीडिया को आज तक नहीं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं करी। हाँ। क्यों नहीं करी? प्रधानमंत्री हैं, बार बार थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम कैसे खाया जाता है, अच्छा। मुद्दा ये होना चाहिए देश कैसे चलाया जाता है। हाँ। ये कौन सी प्रेस में है? नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी कर तो रहे हैं कि पांडवों के समय में सारे धर्म के लोग थे। अच्छा, पांडवों के समय में सारे धर्म के लोग? सुनो तो, हाँ। एक कुल था। आपने महाभारत देखा है? जी देखा है। कौरव और पांडव कौन थे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ उस समय कौन कौन से धर्म थे ये बताइए। मुझे ये बताइए। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ आप ये बताइए, उस समय में के सारे कौन कौन से धर्म थे उस समय? मैं धर्म, आप धर्म पे आ गए ना फिर। क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये अरे राहुल गांधी जी कांग्रेस युवा नेता ये स्टेटमेंट देते धर्म हैं। को हटाना है। मुझे ये बताओ, उनकी बात को आप समझे नहीं। महाभारत समझ गए, मैं भारत में बताइए कौरव और पांडव। अरे मुद्दा हमारा क्या है? आप महाभारत पे जा रहे हैं। आपने तो चालू- यहाँ जन्मों जन्मों की महाभारत छिड़ी हुई आपने है। चालू करा। हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। आपके उनके सॉरी, अब मैं रोजगार पे चालू हुआ था, आप हिंदू पे ले आए हिंदू थे, मुस्लिम आप नहीं। ले आए। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे हम हमारी सोच हमें ना बताइए। हम ये बोल रहे हैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट ये था। समझ गया, उनका इंटरव्यू था, वही बात तो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं वही तो आपसे पूछ रही तो हूँ। परिवार एक ही हाँ? थे, तो दोनों हिंदू एक ही परिवार के। हाँ, तो सारे धर्म फिर हिंदुस्तान एक ही परिवार का है ना, हाँ। बाहर तो कोई नहीं है, हम हैं सारे हिंदुस्तानी। हाँ। तो हमें ये जाति पाति के नाम पे मत लड़ाओ। तो राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं ना। आप खुद पता है कौन कर रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी सर स्टेटमेंट देते हैं। आप बात करो महंगा राहुल गांधी जी सरकार की, स्टेटमेंट उस पर बेस करो ना। मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट में पढ़ा हूँ, आप सर्च करो ना क्या बोला उन्होंने। यही तो बोला। क्या बोला सर? उन्होंने बोला सत्य के टाइम पे पांडव थे। पांडवों
पांडवों के समय में सारे धर्म के लोग उनके साथ थे। सत्य के लोग। पांडवों के समय में सारे धर्म, दिखाऊं मैं आपको स्टेटमेंट? क्या करेंगे अगर मैं स्टेटमेंट दिखा? देखा है, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ मैंने देखा है, वो कहा था। ये भी कहते हैं कि पुजारियों का देश नहीं था, हम तपस्वियों का देश था। तपस्वी क्या, पुजारी तपस्वी क्या, एक ही चीज तो है। तो ये राहुल गांधी जी को नहीं पता ना, युवा नेता कहते हैं मैं इसको। तो समझ, आपकी बात समझ गया। वो कह रहा था पांडव तपस्वी अलग अलग थे क्या? तपस्वी और पुजारी अलग अलग हैं। तो ये उनको नहीं समझ में आता है। तपस्वी भी वो होता है जो तपस्या करता अच्छा है। ये बताइए, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? हैं 2024 जो एजुकेशन को देगा, जो एजुकेशन को लाइव कर गए हैं। कौन सर? एक चेहरा, कौन एक चेहरा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम शिवम है। लग रहा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। कहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि आज तक जो भी आप देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, तो जो भी काम मोदी ने करे हैं वो इस सरकार से पहले ना तो कभी हुए ना कभी सोचे गए। कहते हैं शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा खत्म हो गई है बिल्कुल। शिक्षा के बारे में आज आप देखिए ना, हाँ। इवन आज के वक्त में शिक्षा की असली वैल्यू तभी पता चली है क्योंकि मोदी सरकार से पहले शिक्षा की वो मान्यता थी नहीं, करप्शन इतना था, वही सीट्स फिक्स हो जाती थी। कह रहे यूपीएससी में पहले 10,000 क्लियर हो जाते थे, अब जो है 4,000 नहीं क्लियर होते हैं, ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। बताइए 10,000 क्लियर होते थे, 4,000 क्लियर नहीं होते थे। मुझे ये बताइए कि उनमें से कितनी भर्तियां होल्ड रह जाती थी? जी। कितने सालों तक होल्ड रहती थी? आपको कभी पता चला है? आपको मैं कुछ भर्तियां ऐसी दिखा दूंगा जो 2014 से पहले भी हुई थी और आज तक वो होल्ड चल रही हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी आपने निकाली है और वो कितनी आज तक भर्ती हो गई हैं? ठीक है, यूपी के स्टेटमेंट हुआ करते थे। कह रहे हैं हम 10,000 की बात कर रहे हैं, जनता देखिए कह रही है, दिखाइए। कहना तो क्या है, सर्च करें ना। नहीं आप दिखा दीजिए ना, आप प्रूफ दिखा दीजिए। ये मनमोहन सिंह के टाइम में निकालो ना। अरे आप प्रूफ दिखा दीजिए ना। मेरे प्रूफ अभी लेके थोड़ी घूम रहा हूँ। आप अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रूफ निकाल सकता हूँ ना, ऑनलाइन निकालिए ना। ऑनलाइन निकालिए। करिए, अभी निकाल के दीजिए हमें, हम भी देख लेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज जानता हूँ, ना तो मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि आज तक मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हमें मिला नहीं है, और अगर कोई है तो आप हमें बता दीजिए। मुझे राहुल गांधी का लेकिन ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उस समय में देखिए भ्रष्टाचार नहीं था, पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता था, क्या कहेंगे? कितने सालों पुराना स्टेटमेंट था उनका कि आलू से सोना निकालेंगे, आज तक कुछ बना है? इंटरव्यू गलत है। हाँ। आपको ये पता है कि ये आप पहले प्रूफ दिखाइए। एडिट किया गया है अहमदाबाद नहीं हमको एडिट नहीं किया गया है। ये प्रूफ को एडिट किया गया है नहीं आप प्रूफ दिखाइए ना। कि बीजेपी की सोच ऐसी थी, वो निकाल लो। हाँ निकालिए। टोटल सीट है। अंकल जी क्या नाम है? संजीव नागर। संजीव जी, लग रहा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री बनने में काम आएगी। राहुल गांधी की कोई भी यात्रा किसी भी तरह से भारत के लिए किसी भी काम में नहीं आने वाली है। किसी भी तरीके से काम नहीं आने वाली, लेकिन ये तो देखिए पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको इनके बारे में बताऊं, जी। ये कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी पुरातन पंथी चल रहे हैं, अच्छा। इनको विकास दिख नहीं रहा है और ना दिखेगा। ये जो अभी गूगल में सर्च कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि इन्होंने आग बंद करके बोल दिया था, जैसे राहुल गांधी पप्पू गांधी बोलते हैं, आग बंद करके। आँख बंद करके वो हम पौने 39 पौने 45 जो बोलते हैं, वैसे ही इन्होंने कह दिया 10,000 सीटें थी यूपीएससी में, जो कि कभी नहीं रही हैं। हाँ। नहीं लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि थी उस समय में, अब नहीं आती। इनके दावे को सिद्ध करने के लिए इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। हाँ प्रमाण देखिए, कह रहे हैं प्रमाण नहीं। प्रमाण दे दूंगा। एनडीए दीजिए ना। एनडीए का खुद का डॉक्यूमेंट है जिसको आप निकाल सकते हो। देखो इतना बड़ा मैंने लैपटॉप लाइए, आप डालो आप इसी में डालो ना, आप तो गूगल लेके बैठे हो। आईटी के मोबाइल पे डलती है। किसने कहा? आप डलेगी आईटी, आपको खुद पता है आईटी कैसे डलती है। नहीं आप प्रमाण दिखाइए ना, अगर आप बोल रहे हैं। है तो रहा हूँ प्रमाण, आपको खुद पता है इस चीज के बारे में। नहीं हमको पता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। प्रमाण का मैं कह रहा हूँ, प्रमाण तो निकाल सकते हैं ना एनडीए की तरफ से। भाई साहब आप आरटीआई अगेंस्ट यूपीएससी सीट्स डालिए, जो कि इसी साल लॉन्च हुई थी, तभी वो 1,000 सीटें हुई 400 से। उनके फोन में टाइप, आपके फोन में शायद टाइप नहीं हो पा रहा टाइप तो कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, इसमें नहीं निकल रहा है। अच्छा आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को या कांग्रेस के किसी नेता को देखना चाहते हैं? देखो साफ बोलो ना यार, देखना चाहते रहे भैया। ये भारत जोड़ो यात्रा, इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग। इसमें वो आदमी जोड़ा है जो देश में परेशान है। देश में 70% आदमी परेशान है। हाँ। अंकल जी 70% लोग परेशान हैं। मैं कहता हूँ देश नहीं पूरे विश्व में 90% लोग परेशान हैं, लेकिन सामने एक ऑप्शन दिखना चाहिए कि इसको लाएंगे। अपने घर के किसी बड़े को या किसी लड़की को भी शादी करके लाते हैं तो उसकी 4 बातें देखी जाती है। ऐसे पागल को ढूंढ के लाने से क्या फायदा।